हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम डिस्कशन करेंगे आपसे 7th लेक्चर की यूपी टेट, सी टेट, एस टेट मतलब यानी कि सुपर टेट। ऐसे एग्जाम में ये मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस हमने 6 लेक्चर पर डिस्कशन कर लिया है। उन 6 लेक्चर को देखिए और फिर आइए आज हम बात करेंगे आपसे 7th लेक्चर की। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक इन सारे लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप पीछे जाएं, पहले लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6 देखकर फिर आप आए। ये जो आपने, अगर आपको सपोज दैट नहीं समझ में आ रहा है कहाँ मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको वहां पूरा मिल जाएगा। और एक खूबसूरत से ऐप का जो है दिया हुआ है, उस ऐप में भी सारे के सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कुछ ऐसा करेंगे तो आपको सारे लेक्चर एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है ना? ओके, थैंक यू सो मच। तो अब हम डिस्कशन कर रहे हैं आपसे 7th लेक्चर की। लेक्चर 6 में हमने बात किया था फ्रैक्शन का, यानी भिन्न। किसकी बात की थी हमने? भिन्न की बात की थी। अब भिन्न के साथ में हमने ये भी बात किया था कि भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे, भिन्नों को कैसे घटाएंगे, भिन्नों को कैसे गुणा करेंगे, भिन्नों को कैसे भाग देंगे। हमने भिन्नों के बाद में दशमलव में आ गए, यानी कि डेसिमल। जब हमने दशमलव पढ़ा था तो दशमलव में भी बहुत सारी चीजें, दशमलव का जोड़ना, दशमलव का घटाना, दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। साथ में हमने डिस्कशन किया था कि दशमलव संख्याओं को या भिन्नों को भी, पहले देखो, भिन्नों को हमने आरोही और अवरोही क्रम में भी कैसे डिवाइड करेंगे, इनको लिखेंगे, ये भी हमने डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है। दशमलव के अंकों का गुणा कैसे करेंगे, दशमलव अंकों को कैसे सेट करेंगे, दशमलव अंकों को, इधर देखिए, भिन्न को दशमलव में बदलेंगे कैसे और दशमलव को भिन्न में कैसे बदलेंगे। यानी मैंने कहा कि भिन्न से दशमलव में कैसे बदलेंगे और दशमलव से भिन्न में कैसे बदलेंगे। इन सारी चीजों पर ब्रीफ डिस्कशन हमने किया है प्रीवियस लेक्चर, यानी कि 6 में। अब हम बात कर रहे हैं 7th की। आइए आज हम बात करने वाले हैं आपसे बॉडमॉस, एक रूल है, एक नियम है, उसके बारे में। अगर आपने, मैंने कहा, अभी तक नहीं देखे तो जाइए देखिए, फिर आइए। बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बहुत तेजी से ये चैप्टर आपका खत्म होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा आज एक लेक्चर, एक और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिस करेंगे पहले इस चैप्टर पर, उसके बाद हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? कम से कम 3 लेक्चर हम प्रैक्टिस में लेंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं किसका? बॉडमास। आपने बहुत पहले पढ़ा है, पहले जो चीजें वो जान लीजिए। एडिशन आप पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन आप पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन आपने भी पढ़ लिया है और डिवीजन भी, मतलब जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, यह आपने पढ़ लिया है। प्लस मतलब एडिशन, माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, क्रॉस मतलब गुणा, मल्टीप्लिकेशन, और ये लिखा है आपका डिवीजन। इन सारी चीजों पर डिस्कशन हमने प्रीवियस लेक्चर में किया है। अब हम यहां आते हैं, बात करते हैं आपसे इस टॉपिक पर। देखिए, ये जो BODMAS है, एक एक अल्फाबेट की मीनिंग है। जैसे जहां लिखा है BOD, यहां देखिए, चलिए अच्छा यहां लिख देते हैं BODMAS। B मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ब्रैकेट मीन्स कोष्टक। दूसरा है आपका ऑफ, ऑफ मीन्स का की के होता है, का की और के होता है। डी मीन्स डिवीजन, अभी जस्ट आपने नीचे पढ़ा है। और एम मीन्स मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं, कह सकते हैं। अगला है ए मीन्स एडिशन, और नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट आपका सब्ट्रैक्शन। देखिए, गणितीय संक्रियाओं को, यानी प्लस माइनस, इसको जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, इसका एक विशेष नियम है। उसी नियम को
क्रम जो है, सीक्वेंस जो है, जिस क्रम में आप इसका यूज करते हैं, इसको एक फार्मूला जिसे आप BODMAS के नाम से जानते हैं, इसको एक सीक्वेंस है, सिर्फ ये सीक्वेंस है, एक क्रम है, इसी क्रम में आपको इनको यूज करना है। तो पहले लिखा है ब्रेकेट, ब्रेकेट मतलब ब्रेकेट के अंदर ऑफ, ऑफ जहां हो वहां गुणा का चिन्ह है, ऑफ मतलब का की के मतलब गुणा, बताता हूं कैसे, क्वेश्चन से पढ़ेंगे ज्यादा समझ आएगा। तो ब्रेकेट हो, ब्रेकेट के अंदर जब ब्रेकेट खोलेंगे आप तो का की के गुणा का चिन्ह लग जाएगा। ब्रेकेट में देखिए पहले आप, ब्रेकेट में देखिए पहले क्या भाग है, अगर है तो पहले भाग सॉल्व करिए तब कुछ करिए। दूसरा पॉइंट चेक करिए क्या ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी है, यानी पहले डिवीजन भाग सॉल्व होगा, उसके बाद क्या करोगे ब्रैकेट में डिवीजन मल्टीप्लिकेशन गुणा अगर है तो पहले गुणा सॉल्व करोगे, उसके बाद अगर चेक करो ये दोनों नहीं है तो तीसरा पॉइंट चेक करो एडिशन है तो उसको सॉल्व करो, और अगर उसके बाद चेक करो सब्ट्रैक्शन है तो वो सॉल्व करो। यानी एक सीक्वेंस आपने देखा, पहले ब्रैकेट जितना है उसको सॉल्व करेंगे, का की के जो आ गया उसका मतलब बाहर ब्रैकेट के जस्ट बाद में गुणा है, उसके बाद भाग देखो, फिर उसके बाद भाग सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद मतलब गुणा, गुणा के बाद जोड़, जोड़ के बाद घटाना, एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस को ही हम BODMAS कहते हैं। BODMAS एक रूल बन गया कब, जब ये सीक्वेंस आया। जैसे कोशिश करिए ब्रैकेट पहले जानिए आप, ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। ब्रैकेट हम बेसिकली यहाँ आपको 4 टाइप के पढ़ाने वाला हूँ, इन्हीं 4 को सिर्फ आप जानिए, और को जानने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, ठीक। पहले इन 4 को आप जान लीजिए। पहला होता है बार ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट, बार कोष्ठक। दूसरा होता है आपका छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक। तीसरा पॉइंट आपका होता है कर्ली ब्रैकेट यानी मझला ब्रैकेट, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक। और चौथा पॉइंट आपका होता है बड़ा ब्रैकेट। क्या होता है, बड़ा ब्रैकेट यानी बिग ब्रैकेट, बड़ा कोष्ठक। सीक्वेंस है इसका भी, पहले आप बार सॉल्व करेंगे, फिर छोटा सॉल्व करेंगे, फिर मझला सॉल्व करेंगे, फिर बड़ा सॉल्व करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो दे रखा है चेक करिए क्या बार ब्रैकेट है, अगर है तो पहले बार ही सॉल्व होगा, अगर नहीं है तो छोटा होगा, छोटा सॉल्व करो, बड़ा मझला होगा, मझला सॉल्व करो, और बड़ा होगा, बड़ा ब्रैकेट सॉल्व करो। इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट, और इसको बिग ब्रैकेट बोलते हैं। तो पहले ब्रैकेट का समझ गए आप कि ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। इन चारों के क्रम क्या है सॉल्व करने का, पहले बार ब्रैकेट, दूसरा है आपका छोटा ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक, तीसरा है आपका मझला कोष्ठक, चौथा है आपका बड़ा कोष्ठक। और उसके बाद ये नियम आएगा, पहले डिवीजन ब्रैकेट चेक करो कौन सा ब्रैकेट है वो सॉल्व करो, उस ब्रैकेट में सीक्वेंस है पहले ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद भाग, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर गुणा, ब्रैकेट के अंदर एडिशन जोड़, ब्रैकेट के अंदर घटाना। इन सारी चीजों पर डिस्कशन आपको करना है। तो BODMAS मुझे लगता है मैं समझा ले गया। अगर BODMAS आपको समझ में आया तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, एकदम मस्त समझ में, जो आपका डाउट भी होगा वो ये क्वेश्चन क्लियर कर देगा कि आपको करना एक्चुअल में क्या था। तो BODMAS क्या है, एक नियम है, एक ऐसा नियम जो किसी भी क्वेश्चन को हल करने का तरीका, क्रम बताता है कि पहले क्या करना है। जैसे जब आप घर पर बैठते हो कोई काम करते हो तो एक क्रम होता है, आपके खाना बनाना है, मान लीजिए चाय बनाना है, चाय बनाने का एक क्रम है, फ्राई पैन में दूध डालोगे, चीनी डालोगे, पानी डालोगे, उसके बाद आप गैस जलाकर रख दोगे, रखने के बाद बॉयल हो जाएगा, अच्छे से पक जाएगा, पकने के बाद आप छान लोगे, ये एक सीक्वेंस है, उसके बाद कप में छानकर पियोगे, ये एक सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं मान लेता हूं एक छोटा सा क्वेश्चन से शुरू करता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए 50 + 100 - 20 + 30, एग्जाम्पल ले लीजिए, इसको हल कीजिए हमने कहा अभी। और सुनिए एक ब्रैकेट लगा दूं मैं, पहले बार ब्रैकेट लगा दिया। 1 मिनट पहले आपने क्या कहा है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करोगे, कौन सा बार ब्रैकेट, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर स्मॉल ब्रैकेट, तीसरे नंबर पर मझला ब्रैकेट, और चौथे नंबर पर बड़ा ब्रैकेट आप हल करोगे, बड़ा ब्रैकेट। तो चेक करो कुछ और है नहीं, सिर्फ बार ब्रैकेट है, ये 100 है। अगर बार ब्रैकेट है तो आप पहले 50 + 100 में से 20 माइनस करो, क्या आएगा 80। पहले बार ब्रैकेट हल हो गया, +30, अब देखो आप क्या आएगा 50
30, 80 और 80 160, 80 और 50 130 और 30 60, 160 है। यही आपका उत्तर होगा। मेरी बात समझ में आया? मेरी बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक, आइए कुछ और क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन आपको ब्रैकेट से ही संबंधित पहले क्वेश्चन बता रहा हूं, BODMAS बाद में, पहले ब्रैकेट देखो। जैसे ब्रैकेट समझ में आएगा बार ब्रैकेट समझ में आ जाएगा। मैं चलिए दूसरा क्वेश्चन, चलिए अच्छा आगे 1 माइनस 5 प्लस 7 करली ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाई 3 नहीं 12 डिवाइडेड बाई 3 और उसके बाद इंटू 5 करली ब्रैकेट क्लोज और ये दोनों मान लो बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट में, उसके बाद में -9 -6 प्लस 2 इंटू 3 या फिर इंटू 4 कर दीजिए आप। मेरी कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कुछ देर तक ये सॉल्व हो, ऐसा फील हो कि नियम क्या है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, सारे ब्रैकेट है, अभी BODMAS पे लग जाएगा। बाद में मेरे दिमाग में आया कि ब्रैकेट के साथ BODMAS भी लगा दो, समझ में आ जाएगा। क्योंकि BODMAS और ब्रैकेट तो हमने अभी देखा, BODMAS भी हमने देखा, तो उसके हिसाब से BODMAS क्या कहता है जरा देखिए। यहां लिख दीजिए पहले BODMAS, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ। ब्रैकेट को सॉल्व करने का सीक्वेंस अभी मैंने बताया, सबसे पहले बार, उसके बाद स्मॉल, उसके बाद करली, उसके बाद बड़ा बिग ब्रैकेट। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, अब सबसे छोटा ब्रैकेट क्या है? बार ब्रैकेट। बार इस पूरे सीक्वेंस में है ही नहीं। उसके बाद देख पा रहे हो आप कर स्मॉल ब्रैकेट, स्मॉल है ना, यहां भी है और यहां भी। इसका मतलब इस क्वेश्चन में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। चलो देखो, इसका मतलब 1 ऐसे रहेगा, -5 ऐसे रहेगा, प्लस 7 भी ऐसे रहेगा, करली ब्रैकेट भी चेंज नहीं होगा। और पहले ये तो 12/3 डिवीजन। अब रूल क्या है BODMAS, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले भाग दो, भाग है ना, हाँ है, तो 12 में से 3 जाए, सॉरी 12/3, 3 चौक 12, यानी क्या आएगा 4। उसके बाद इंटू 5 -7। फिर आ जाओ आप, मैंने क्या कहा है, पहले आप बिग ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट भाई ये नहीं था, तो सबसे पहले स्मॉल ही आ रहा है, स्मॉल को सॉल्व करो। तो -6 और पहले क्या है चेक करो, डिवीजन है ही नहीं, मल्टीप्लिकेशन है ना, एडिशन से पहले मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब पहले मल्टीप्लिकेशन, यानी -6 और +4 दूनी 8। बोले बात समझ में आई? अब इसको सॉल्व करोगे, 8 में से 6 जाएगा। अगर आप अगला स्टेप, चलो अच्छा अगला स्टेप, 1 -5 + 7 करली ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट में देखो भाई, इसको तो सॉल्व करोगे ही, साथ में ये है मल्टीप्लाई, पहले डिवीजन नहीं है ना, मल्टीप्लाई, तो 5 × 20। और हमने कहा था जब ब्रैकेट हटेगा तो क्या लग जाएगा, इंटू। बोले बात समझ में आ गई? ये ब्रैकेट हट चुका है, -7 और 7 के साथ में यहाँ 8 में से 10 जाएगा, सॉरी 8 में से 6 जाएगा तो 2 आएगा, और ब्रैकेट लगा है यानी ऑफ, यानी 2 आएगा। इस बड़े ब्रैकेट को चेक करो। फिर क्या है नियम, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो पहले डिवीजन चेक करो, नहीं है, मल्टीप्लिकेशन पहले वही करोगे, तो 1 माइनस मल्टीप्लाई 5 के साथ नहीं है, 7 जा 140, पहले ये आएगा, -7, अब 7 2 जा 14, मल्टीप्लाई पहले करना है 14, उसके बाद चेक करो 1 माइनस, अब ब्रैकेट में चेक करो, डिवीजन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है, चेक करो, हाँ है, एडिशन यहाँ है, तो 140 × 5 145 -14। अब फिर से चेक करो कि ब्रैकेट में, अब भाई ना तो बार ब्रैकेट है, ना स्मॉल है, ना करली है, तो लास्ट बिग ब्रैकेट है, तो सॉल्व करो ना भाई, बिग को बिग सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 145 और में से 14 माइनस करो, 145 में से 14 माइनस करोगे तो 5 में से 4 जाएगा 1, बचा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3, और यहाँ है 1, 131। अब फिर क्या करोगे आप, दिख रहा है आपको स्पष्ट, आप इसमें से क्या करो, 131 में से 1 घटा दो और बड़े वाले का चिन्ह लगा दो, तो -130, यानी कि इस क्वेश्चन का
इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा क्या, -130। क्या नियम आपने ध्यान दिया कि कौन कौन सा ब्रैकेट किस सीक्वेंस में हल किया जा रहा है? सबसे ज्यादा ये जानना जरूरी है सीक्वेंस क्या है। फिर से एक बार, सबसे पहले चेक करो क्या बार ब्रैकेट है, अगर है तो उसको हल, उसके बाद चेक करो स्मॉल है तो स्मॉल को भी हल करो, उस नहीं है तो छोड़ो, करली है करली सॉल्व करो, उसके बाद बिग। लेकिन ध्यान रहे सीक्वेंस ये कि पहले बार स्मॉल करली बिग। अब यहां आ जाओ, सबसे पहले ब्रैकेट को समझिए गए किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, ऑफ। उसके बाद डिवीजन, क्या भाग है उसमें, अगर हाँ तो ठीक है, मल्टीप्लाई है ठीक है, पहले डिवीजन, पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। ये सीक्वेंस आपको समझना पड़ेगा, यही सीक्वेंस में आपको क्वेश्चन को हल करना है। बात समझ में आ गया? अब मैं दूसरे क्वेश्चन पे आ जाऊं। बॉड मास आपको याद हो जाना चाहिए, और ये नियम कानून जो भी हमने बताया ये तुरंत अभी इसी वक्त इसको याद कर लेना चाहिए। अच्छा एक चीज और बता दें, बिना कॉपी किताब के कतई मत बैठिए पढ़ने, बिना कॉपी किताब के कतई मत बैठिए पढ़ने। मेरी बात समझ रहे हैं? कॉपी किताब रहेगा, आप लिखते रहेंगे, वही आपके काम आएगा। अगर आप ओरल पढ़ेंगे तो ओरल मैथमेटिक्स पढ़ने वाली कोई चीज नहीं है, ठीक। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो एक काम करते हैं, एक फ्रैक्शन के रूप में कोई क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें कई चीजें हो, भाग भी हो, जोड़ भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, ऐसी कई चीज ले लें, ठीक है ना। आओ चेक कर ले। जैसे मैं कह देता हूं कोई क्वेश्चन है 2/3 इंटू 2/3 इंटू कोई चीज ले लो 1/5/6, चलो डिवाइडेड बाई 1/3, कोई चीज ले लो, मतलब जैसा आपको समझ में आए, 1/3, या फिर ले लो आप जो भी आपको समझ में आ जाए। चलो एक काम करो 1/4 ले लो, कोई दिक्कत। अब वहां का की के का जो मामला है वो भी चलो ले लेते हैं, का 2/3। इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से देखिएगा, जितना आप आसान इसको समझते हैं, टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, वो है नहीं। ये लोग कह देते हैं बस बस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपसे नहीं होगा, अगर आप नहीं ध्यान देंगे तो आपसे नहीं होगा, इसलिए ध्यान दीजिए इस पर। सबसे पहले आपने कहा है ब्रैकेट, यहां कहीं ब्रैकेट नहीं है। ध्यान दीजिए, का को हमने कहा था क्या मान लेना, गुणा। इसको मान लो तुरंत कि क्या दिया है, गुणा लिया है। क्या दिया है, गुणा। चलो हमने गुणा लिख दिया। अब हल कैसे करोगे, 2/3, कोई बात नहीं, 2/3 ले लो। 2/3 के साथ में 5/6 है, अब नीचे आओ, 1/5 इंटू है 1/5/6 है, 5/6, 5/6 डिवाइडेड बाई, ये लिखा है 4 का नियम 4 1 5 लिखा है, 5/4 लिखा हुआ है, गुणे 2/3। पहले आपने क्या कहा है, BODMAS। तो सबसे पहले डिवीजन चेक करो, भाग है, हाँ है, पहले इसको सॉल्व करोगे, यानी इसको लिखोगे आप तो लिखोगे 2/3 गुणे 1/5/6 गुणे, और जब ये गुणा हो जाएगा, देखिए भाग जब गुणा होता है तो आपने पढ़ा था फ्रैक्शन में कि ये रेसिप्रोकल, यानी 4/5 हो जाएगा। ये चीजें आपको कुछ याद होनी चाहिए, और साथ में यहाँ इंटू ब्रैकेट मत लगाओ क्योंकि दिया नहीं है, इंटू 2/3 दिया है। चेक करिए क्या 5 से 5 कटेगा, हाँ। अब आप लिख सकते हैं 2/3 गुणे 1/4 करने में 4/6, एक काम करो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 2/3 गुणे, ये लिखा है 2/3, बोले ठीक है। अब इसको आप लिख सकते हैं 2/3 गुणे 1/2 दूना 4 और बटे 3 त्रिका 9, बोले तो ये आया। अच्छा चलो ब्रैकेट नहीं दिया है तो हम नहीं लगाते हैं, इसको नियम से चलते हैं। तो 2/3, पहले 2/3 दिया है उसको लिखो, और इसको हल कैसे करोगे, 1 गुणे, ये जो नीचे वाला होता है ये रेसिप्रोकल हो जाता है, क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल, यानी 9/4, बोले ठीक। यानी 2 अकरनम 2, 2/3 और गुणे 9/4, बोले ठीक है। इसको लिख सकते हो 3 अकरनम 3 और 2 अकरनम 2, 2 दूनी 4, यानी आपको मिलेगा 3 अकरनम 3, 1 गुणे 3/1 गुणे 2 दिया है, यानी आंसर आपका आ रहा है 3 अकरनम 3/2, ये आएगा आपका आंसर। क्या आपको फिर से कह रहा हूं, सीक्वेंस समझ में आया कि कैसे हल करेंगे आप? क्या आपको स्पष्ट दिख भी रहा है या किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है? अगर आपको किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
ये बात अगर समझ में आई हो तो कुछ हम लॉजिक पे आ जाएं जो आपको करना पड़ेगा। कुछ बेसिक फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जो कि मैं लिखने वाला हूं, ठीक है ना। तो वो बेसिक फार्मूले आप अभी इसी वक्त, और तरीका मैं कह रहा हूं, अगर एक बार में समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को बैक जाइए, फिर से देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, किसी के कहने पर मत जाइए। जैसे आपका फ्रेंड कह देगा कि बस बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक बार देख लो बस। एक बार देखने से नहीं होगा, बार बार आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि पाना आपको है तो करना आपको पड़ेगा। फिर कह रहा हूं 20 में 20 चाहिए, 30 में 20 चाहिए कि 30 में 30। अगर 30 में 30 चाहिए तो आपको 30 के 30 दिन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक। इसी के साथ कुछ फार्मूला हम बताएंगे, यानी कि सूत्र, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट एकदम सिंपल है जो आप पढ़ चुके हैं। जैसे मैंने कहा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपने कहा सर पहले अंक का स्क्वायर प्लस दूसरे अंक का स्क्वायर प्लस 2ab। मैंने कहा आप ये पहला फार्मूला। दूसरा, ये 1 था, ये 2 नंबर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मिलेगा आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। कुछ चीजें याद कर लेंगे ज्यादा अच्छा होगा, ठीक। तीसरा फार्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का कोई फार्मूला तो होता है एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में होता है a प्लस बी, ठीक। तीसरा पॉइंट आप मतलब जो अगला फार्मूला आपका है वो है, मान के चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, देख लीजिए, ठीक। चौथा फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब, आप इसको याद करिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट a प्लस बी। एक बार में नहीं याद होगा, फिर से कह रहा हूं, इसलिए आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिएगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा। पांचवा फार्मूला है आपका a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और इन ब्रैकेट a माइनस बी। आपका नेक्स्ट फार्मूला बनेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिस प्रकार से a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद आपने कहा a क्यूब प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ही आपने a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो छठवां क्वेश्चन आपका फार्मूला बनेगा आपका क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब। जब आप a क्यूब माइनस बी क्यूब करेंगे तब क्या करेंगे, इन ब्रैकेट के रिगार्डिंग इन ब्रैकेट a माइनस बी, ब्रैकेट में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ab, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। ऐसे ही आपका a माइनस बी हो गया है तो a प्लस बी का भी क्यूब लिख सकते हैं। 7 नंबर a क्यूब प्लस बी क्यूब, जितनी वैल्यूज वहां पॉजिटिव थी वो सारी वैल्यूज यहां क्या होने वाली है, निगेटिव होने वाली है, ठीक। तो अगर निगेटिव होने वाली है इसका मतलब जैसे a माइनस बी था, याद करने का तरीका है ये, तो इसको लिख सकते हो a माइनस बी था, तो आप यहां लिखने वाले हैं a प्लस बी। यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab लिखेंगे आप। फार्मूले कुछ इसी तरीके से आपको थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठाना पड़ेगा, तभी आप लिख सकते हैं। तीसरा फार्मूला चलिए 3 अंक का ले लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा एक चीज और बता दें, ये फार्मूले कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा चेक करिए क्या इसमें कुछ कॉमन है, हाँ कॉमन है ना, 2 कॉमन है सब में। क्या कॉमन है, चेक करिए 2 2 2, तो 2 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, ab प्लस bc प्लस ca। बात समझ रहे हैं, ये एक नया, इसके 2 रूप हैं, ये तो एक ये हो गया और एक दूसरा नीचे वाला हो गया, ये 2 रूपों में ये फार्मूला पाया जाता है। आप कोई भी याद कर सकते हैं या ये भी समझ सकते हैं कि दोनों का एक ही चीज है, एक ही रूप है, ठीक। आइए दूसरी बात हम करेंगे, मान के चलिए कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। आइए हम इसको भी पढ़ लेते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होता है ये देखते हैं। तो एक फार्मूला लिखिए पहले 9 नंबर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब,
सी क्यूब, मतलब तीनों का क्यूब है। तो आप इन ब्रैकेट पहले इन ब्रैकेट लिखेंगे कुछ, जैसे एक काम करो, ये नहीं -3ab बना दो। जैसे 3abc अगर हम बना देते हैं तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी हम बताते हैं कैसे। अभी हमने क्यों ऐसा किया ये थोड़ा सा बताएंगे, नहीं तो इधर लाके आपको थोड़ा सा सेट करना पड़ता। तो आप यहां लिख सकते हैं इस समय, क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। एक ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद हो गया, सी ए। इतनी सारे अच्छा चलो एक और 10 नंबर मान लो, अगर हम a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 कह दें, मान लो हम कह दें कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, तो क्या होने वाला है सोचो। अगर ये इसी में ए बी सी, ये फार्मूला टाइप है, लेकिन देखो यहाँ ए बी सी को अगर हम 0 लिख दें तो आपको इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है, तब आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ 0 रखोगे तो ये पूरा टर्म ही 0 हो जाएगा। तो आपको मिल जाएगा, क्या मिलने वाला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब और -3abc इक्वल टू 0। इससे एक नया फार्मूला बना सकते हैं। एक तो ये हो जाएगा, कब, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा तब ये आएगा। तो आप लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू, ये 3abc है, चल रहे हो तो 3abc। ये एक नया फार्मूला रूप लेगा, कब, जब a b और a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तब इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एक चीज फिर से मैं पढ़ देता हूं फार्मूले को। फार्मूला जैसे लिखा है ऐसे ही आपको याद करना पड़ेगा और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे मैंने लिखा है वैसे आपको याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरी बार लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब यहां प्लस है तो टोटल प्लस है, जब यहां माइनस है तो 2ab माइनस है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तीसरा a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला है, तो वो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। और चौथा क्वेश्चन है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस a माइनस बी इन ब्रैकेट। a माइनस बी का होल क्यूब है a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। और अब आइए हम 7 नंबर की बात करेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगर मैं इन दोनों सब में से 2 कॉमन ले लूं तो मिल जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू प्लस 2 इंटू a प्लस बी प्लस सी प्लस a। तीसरे नवा फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इक्वल माइनस 3ab इक्वल टू abc इक्वल टू हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अगर हम इसको शून्य कह दें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 RHS। अब राइट साइड ऊपर इधर दाएं साइड का पूरा पोर्शन 0 हो गया, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, तो 3abc को इधर ले आओ, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3c क्यूब, अरे स्क्वायर क्यों लिख दिया भाई, यहां भी गलत लिखा है, यहां भी गलत लिखा है, यहां भी ठीक है ना। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अच्छा सोचो रिवीजन करने का फायदा, हमसे भी गलती हुई थी, रिवीजन करने का फायदा मिला आपको। देखो ये गलत लिखा हुआ था, अगर मैं रिवीजन नहीं करता तो ये क्या मैं सही कर पाता। सेम सिचुएशन आपके साथ भी होगी कि अगर आप रिवीजन करेंगे तो इजीली वो चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और अगर आप इस चीज को नहीं ध्यान देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, भूल जाएंगे, उसको रिवाइज नहीं करेंगे तो वो दिमाग से उतर जाएगा, जिस प्रकार से अभी स्किप हो गया था मेरे दिमाग से ये चीज। मुझे लगता है कि आप इस बात को समझ रहे हैं। एक काम करते हैं, राउंड वैल्यू भी पढ़ा देते हैं या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, राउंड वैल्यू बोलो या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, ये भी पढ़ाकर हम छोड़ देते हैं। अच्छा एक काम करो, पहले इसको नोट करो, जल्दी करो, हो गया, गुड।
वेरी गुड। अब हम आपको कहने वाले हैं क्या करो, राउंड वैल्यू भी इसी समय, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, सन्निकट मान पढ़कर इसी समय तब हम लेक्चर को फाइनल करेंगे, ठीक है ना। सन्निकट मान बहुत आसान टॉपिक, सब समझ में आएगा आपको। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, जो सन्निकट मान क्या होता है उसको देखो, वैल्यू, इसको हम हिंदी में सन्निकट मान कहते हैं। क्या कहते हैं? सन्निकट मान कहते हैं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कहते हैं। तो जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है इसको जानो आप कैसे लिखा जाता है। ध्यान से देखो, कभी कभी आप देखेंगे कि लिखा है 29, तो आप देखेंगे इसको लिख दिया गया 30, 29 को 30 की इक्विवेलेंट लिखा गया। समझाता हूं क्यों। आपने देखा होगा 703, 730, सॉरी चलो अच्छा 203 लिखा है, तो इसको सिर्फ 200 लिख दिया गया। लिखा है 274, तो इसको सिर्फ 270 ही लिख दिया गया। अभी समझ में आएगा ये कैसे आते हैं, मैं बताऊं। यहां जो अंक होता है वो, पहली बात तो जितने भी अंक होते हैं पहले होते हैं इकाई, उसके बाद दहाई, उसके बाद सैकड़ा, हजार, 10,000, है ना। तो इसी तरीके से अंक बढ़ते जाते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर राउंड वैल्यू इकाई के अंक मिलेंगे, अगर राउंड वैल्यू इकाई के अंक मिलेंगे तो पहले अंक को चेक करेंगे आप, क्या वो 5 है या 5 से बड़ा। क्या 5, सॉरी पहला पॉइंट, 5 है या 5 से बड़ा, 5 से या 5 या 5 से बड़ा। समझाता हूं। दूसरा पॉइंट चेक करो कि 5 है या 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा, ठीक। अब दो ही कंडीशन है, यदि 5 हो या 5 से बड़ा तो बगल वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। अभी सब समझ में आएगा, जोड़ देंगे। अभी समझाता हूं, कोई एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। बहुत परेशान मत होइए। दूसरा है 5 या 5 से अगर छोटा है तो उस स्थान पर, इकाई के स्थान पर, इकाई को ध्यान से देखिए, तो इकाई के स्थान पर क्या लिख देंगे? शून्य। क्या लिख देंगे? शून्य लिख देंगे। जैसे कि आपने देखा जो 29 लिखा है 29 को 30 लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि जो इकाई का अंक था, ये इकाई में राउंड वैल्यू ली गई है। किसमें ली गई है? इकाई में। यहां जो इकाई का अंक था वो 9 था, यानी 5 से बड़ा। और अगर कोई वैल्यू 5 से बड़ा हो तो उसको एक बगल वाले में जोड़कर उसको शून्य कर देते हैं। तो वही हमने कर दिया। देखिए, इकाई का अंक इसमें 9 में 1, 2 में 1 जोड़ दिया, 3 हो गया, और यहां शून्य लिख दिया, देखो 30 हो गया। समझ में आ गई? फिर से देखो, अच्छा 203 इकाई के स्थान पर हमने देखा 3 है, 5 या 5 से छोटा, 5 से छोटा है, इसीलिए हमने इसके अंक पर शून्य लिख दिया, बाकी सारी वैल्यू वैसे लिखी है। अच्छा, अगर यहां 80 होता, एग्जाम्पल लो, यहां 8283 लिखा होता, तब यहां क्या होता? यहां भी 8 हो जाता, बात खत्म। क्योंकि हमको मतलब क्या है, इकाई का राउंड वैल्यू ऑफ फर्स्ट डिजिट हम ले रहे हैं, वंस प्लेस ले रहे हैं। तो 283 को 280, 203 को 200 हम लिख सकते हैं। और देखो फिर से, इकाई का अंक पर 4 है, 5 से छोटा है, इसीलिए देखो 70 लिखा है, 270। फिर से एक बार, अगर 5 है या 5 से बड़ा तो बगल वाले अंक में 1 अंक जोड़ देंगे और यहां शून्य लिख देंगे। फिर से एक बार, ये मैं राउंड 1 की बात कर रहा हूं, इकाई के अंक की राउंड वैल्यू कह रहा हूं, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू इकाई के अंक पर लेना हो तो इकाई के अंक तक शून्य होना चाहिए, और उसके बगल वाली वैल्यू में चेक करो कि उससे पहले जो है वो 5 है या 5 से छोटा। अगर 5 भी हो तब भी 1 जोड़ना है, 5 से कम हो तो हटा देना है, शून्य लिख देना है, और 5 से ज्यादा 6, 7, 8, 9 है तो बगल वाले अंक में 1 अंक जोड़ देना है। ये तो इकाई का अंक था। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे, दहाई के अंक की। किसकी बात करने वाले हैं? दहाई के अंक की। जब दहाई के अंक की राउंड वैल्यू लिखी होगी तो चेक करो दहाई के अंक में 5 है या 5 से बड़ा। अगर 5 है, 5 से बड़ा है,
तो सैकड़ा वाले, इसके बगल में सैकड़ा है ना, सैकड़ा वाले अंक में 1 जोड़ देंगे। और अगर 5 या 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, तो उस दहाई के अंक तक इधर और इधर पूरी वैल्यू लेफ्ट राइट साइड में दाहिनी तरफ के सारे वैल्यू शून्य लिख देंगे। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, जैसे 297 एग्जांपल लो, इकाई के अंक पर क्या है 9 है, तो यहां जुड़ जाएगा, यानी कि ये 300 हो जाएगा। अगर यहां होता 247, तो ये देखो ये 4 है, 5 से छोटा, यानी ये इधर 0 0 और ये 2 ही रह जाएगा। अगर यहां 5 हो 259, तो 5 है, यानी 5 है या 5 से बड़ा, तो 5 है, तो यानी जुड़ जाएगा 3 हो जाएगा और इससे पहले 00 हो जाएगा। क्या ये राउंड वैल्यू भी समझ में आया? अब हम बात करते हैं सैकड़ा पर। किसी पर बात करेंगे? सैकड़ा, मतलब सैकड़ा अंक पर अब हम चेक करेंगे कि राउंड वैल्यू क्या आएगा। ठीक, आओ चलिए सैकड़ा की ओर बात करें। सैकड़ा क्या चीज है? सैकड़ा जो चीज है उसको देखो, चेक करो। तो सैकड़ा वाला अंक, बगल वाला एक अंक और होना चाहिए, 4 अंक का अंक होना चाहिए, जैसे 7 मैंने मान लिया। अब मैंने क्या देखा, लिख देता हूं, कोई और अंक लिख देता हूं, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूं तो कोई और एग्जांपल ले लेता हूं। इस चीज को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो आपसे गलती हो सकती है। ठीक, अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, 5 या 5 से छोटा या 5 से बड़ा वाला क्या मामला है। तो हमने लिख दिया 97650 क्या बोला बोलो 02। ध्यान से देखिए ना, इकाई के अंक से कोई मतलब नहीं, दहाई से हमसे इकाई से सैकड़ा से बना है। क्यों? क्योंकि सैकड़ा के अंक तक हमको क्या लेना है, राउंड वैल्यू लेना है। सैकड़ा के अंक पर क्या है, शून्य है। फिर से एक बार, सैकड़ा के अंक पर क्या है, शून्य है। अगर ये शून्य है तो 9 7 6 और बाकी सब 0। क्यों? क्योंकि जो शून्य है वो 5 से छोटा है। अगर यही वैल्यू मैं दूसरी लिख दूं यहां 976852, चेक करो इकाई जो सैकड़ा का अंक है वो क्या है 8 है, 5 से बड़ा, तो बगल एक जुड़ेगा, यानी 977000। क्या राउंड वैल्यू ऑफ 100 समझ में आया? अगर हम बात करें होते 1000 की, तो यही अंक को अगर हम 1000 पे बात करते तो 976852 है, तो 1000 प्लेस को चेक करो, यानी 1000 का अंक चेक करो। 1000 के अंक पर क्या है 6 है, 5 से बड़ा, यानी बगल में एक जुड़ेगा, तो 9 8 बाकी सब 0 हो जाएगा। बात मुझे लगता है समझ में आ चुकी है। अगर हम 10,000 पे बात करते तो 7 है, यानी 5 से बड़ा, अगर 5 से बड़ा है तो एक जुड़ेगा बगल वाले में, तो 9 में एक जुड़ता 10 हो जाता, और उसके बाद बाकी सब 0, तो 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या ये चीज क्लियर हुआ? मैंने क्या कहा राउंड वैल्यू के रिस्पेक्ट में? बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं आशा करता हूं कि आप हमको आगे लेकर चलेंगे। अब आगे ले चलने का मतलब आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, आप एक छोटा सा प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट करेंगे, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा कि हाँ हम संघर्ष कर रहे हैं और हम अपने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो हमारी अपने इसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोग चाहेंगे तो हम सामाजिक कार्य और तेजी से कर पाएंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जा करके बाहर नहीं पेमेंट कर सकते, वो आसानी से घर पर बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं और पूरा एंजॉय कर सकते हैं एग्जाम में कैसे आते हैं क्वेश्चन। तो कल हम इस लेक्चर को पूरे आज तक हमने जो किया उस पर बहुत छोटे छोटे समय में समरी करेंगे। वैसे चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, अब इस पर आता है एक्सरसाइज, तो उसके बाद हम बात करेंगे किसका, एक्सरसाइज का, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, समझाएंगे और लगाएंगे। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ रहा है। और आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारा मतलब समझ गए होंगे, हमारा आपका, मेरा चैनल नहीं है ये हमारा चैनल है। तो हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, और लाइक तो करेंगे ही करेंगे, साथ में खूबसूरत सा कमेंट लिखें। आपके लिए समझ में आया ये, तो आपके फ्रेंड को समझ में आएगा।
जस्ट आप शेयर करें, यहाँ एक तीर ऐसे बना हुआ है और नीचे, और इस वाले तीर पर आप जाएं और ऐसे क्लिक करें, तुरंत आपका बहुत सारा ग्रुप आ जाएगा। इस ग्रुप समूह में व्हाट्सएप, फेसबुक, कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट। लेकिन हम निवेदन करेंगे तैयारी होती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच।